आज है 31 अगस्त है आज। और यहाँ से एग्जाम्स को रह गए हैं अब पूरे सिर्फ 19 दिन रह गए हैं, क्योंकि 20 अगस्त को हम सभी जानते हैं कि सीटीटी का हमारा पेपर है। अब 20 अगस्त यानी कि यहाँ से सिर्फ 19 दिन हमारे पास बचे हुए हैं। और बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो 2 महीने 3 महीने या जब से फरवरी में एग्जाम एंड हुआ था, रिजल्ट आया था, उसके बाद से कुछ स्टडी करने वाले बच्चे हैं। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो अभी स्टडी कर रहे हैं, जब फॉर्म निकले थे, फॉर्म इशू हुए थे उसके बाद से, और कुछ अप्रैल से, और कुछ ऐसे है कि जो अभी तक जिन्होंने स्टडी स्टार्ट नहीं की है। कुछ ऐसे भी रहेंगे जो हाल टिकट आने के बाद या फिर एग्जाम से एक दिन पहले जागेंगे, तो इतना भी तो नहीं सोना चाहिए। अभी यहाँ से 19 दिन हमारे पास बाकी है। लेकिन आप कुछ लोग परेशान हो रहे होंगे कि अभी तक हमने इतना पढ़े, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ याद नहीं रह रहा। दूसरी चीज़ के कुछ लोग ऐसे भी हो गए कि जो कहेंगे अभी तक हमने स्टार्ट ही नहीं किए थे, अब कैसा करना, क्या हम 19 दिन में सीटीटी पास कर पाएंगे स्टडी करके? तो मैं उन कैंडिडेट्स को कहना चाहूँगा कि अभी भी आपसे देर नहीं हुई। अभी भी आप 19 दिन भी अगर पूरी लगन और तवज्जो से स्टडी करते हैं, अपने कामों से, अपने रोज़मर्रा के कामों से या जो भी जॉब वगैरह वहाँ से अगर आप 2 हफ्ते की छुट्टी लेकर पूरी तरह से स्टडी करते हैं, तो आप अभी भी सीटीटी क्रैक कर सकते हैं। हार्ड वर्क थोड़ा सा ज़रूरी है, वक्त देना पड़ेगा आपको। टाइम इज़ मनी, ठीक है? तो अगर आप टाइम देते हैं तो आप ज़रूर सीटीटी कामयाब कर सकते हैं। अब किस तरह से करेंगे, क्या क्या करना चाहिए, ये सारी बातें उन लोगों के लिए है, उन सभी लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक स्टडी स्टार्ट नहीं की थी, और उन लोगों के लिए भी है जो अब तक स्टडी करते हुए आ चुके हैं। अक्सर सवाल आता है, सर हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा, सर हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन याद कुछ नहीं रह रहा। तो याद नहीं रहने के लिए मैं एक आपको मिसाल देता हूँ कि ऐसा ही किसी एक बुजुर्ग के पास किसी ने कहा था कि मैं बहुत पढ़ता हूँ, बहुत मुताला करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं रहता, मैं तो मेरा मुताला करके क्या हासिल। तब वो जो बुजुर्ग रहते वो उस शख्स को 2 खजूर खाने के लिए देते। वो 2 खजूर खा लेने के बाद वो जब उसने पूरे खजूर खा लेता है, तब उससे उस शख्स से पूछते हैं कि बतलाइए, अब क्या आप बड़े हो गए, इन 2 खजूर खाने के बाद आप बड़े हो गए? तो वो कहता है बिल्कुल नहीं। तो वो कहता है लेकिन ये खजूर से कुछ फ़ायदा हुआ क्या? हाँ। वो कहता है कि इससे कुछ प्रोटीन मिला, मुझे कुछ आयरन मिला, कुछ मेरे सेहत में लग गया। तो यही चीज़ वो बताते हैं कि जो आपने खाए उसे फौरी तौर से आप बड़े तो नहीं हो गए 2 खजूर खाने से, लेकिन इन 2 खजूर ने कि आपके खून में शमूलियत इख्तियार की, आपका कुछ खून बढ़ाया है, कुछ ने जो तो आपके ये जहानत में इजाफा किया है, कुछ ने आपकी फहम में इजाफा किया है, समझ में, कुछ ने आपके जो है तो आयरन में इजाफा किया है, कुछ ने जो तो आपका तजुर्बे में इजाफा किया है। इस तरह से जब हम मुताला करते हैं तो भले ही अगर वो हमको याद नहीं भी रहा, तो वो हमारी इन सारी चीज़ों में इस तरह से हमारा उसमें कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होता है, कुछ ना कुछ हम सीखते हैं। तो जो मुताला करते हैं, जो स्टडी करते हैं हम, उसका मतलब ये नहीं कि हम उससे हमारे को नुकसान हो रहा है, या फिर जो हम कुछ याद ही नहीं हो रहा, कुछ याद ही नहीं रह रहा, रट्टू टोटते की जैसे वाली बात अगर हम करते हैं, अक्सर आदत होती है, तो हम क्यों पढ़े, इस तरह से नर्वस होकर जो स्टडी करना है वो भी छोड़ देते। तो इस तरह से नर्वस होने की जरूरत नहीं और स्टडी छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। तो आइए हम देखते हैं कि अब जो बचे वाले हमारे पास दिन हैं, 19 दिन किस तरह से स्टडी करें। तो मैं आपको डिटेल से एक एक बात बताने वाला हूँ। आप नोट कीजिए मेरी एक एक बात को, अपने साथ पेन और नोटबुक लेकर बैठिए, हर एक बात को नोट करते जाइए, ताकि ये चीज़ें आपको रिकॉल करने में आपको काम में आ सके, कि जो मैं टिप्स दे रहा हूँ वो आपके बहुत काम में आएंगी इंशाल्लाह। ठीक है? तो देखिए, सबसे पहली बात तो है कि आप जानते हैं कि सीटीटी का जो पेपर होता है वो 150 मार्क्स का होता है, और इसका टाइम ड्यूरेशन होता है एग्जाम्स का 2.5 घंटे, यानी कि पूरे 150 मिनट, यानी हर सवाल को हमको मिल रहे हैं 1 मिनट। आपने टेट एग्जाम भी दिया है अभी कुछ दिन पहले फरवरी में, जिसमें 200 सवाल थे और आपके पास मिनट थे सिर्फ 120, यानी एक सवाल के लिए 36 सेकंड ही थे। यहाँ पर आपको एक सवाल के लिए पूरा 1 मिनट दिया जा रहा है, यानी कि पूरी तरह से सफिशियंट है, और ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर 1 मिनट एक सवाल को आ रहा है, लेकिन साथ में हमको जो सर्कल फिल करना है उसके लिए भी यहाँ टाइम जाएगा, क्योंकि इस मर्तबा से एग्जाम ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन एग्जाम है। तो एक वो शिफ्ट वाला एक झंझट खत्म हो गया,
और दूसरी बात ये रहेगा कि भाई अक्सर ये चल रहा था कि भाई हमारे शिफ्ट में आसान पेपर आया, फलाने शिफ्ट में बहुत मुश्किल आ गया, स्टडी करने वालों की शिफ्ट में पेपर आसान आ जा रहा था, स्टडी नहीं करने वालों की शिफ्ट में पेपर बहुत हार्ड आ जा रहा था। तो अब इस तरह से कुछ नहीं होगा। इस बार ऑफलाइन एग्जाम है तो आपको सभी कैंडिडेट्स को एक जैसा पेपर आएगा, या तो सभी को हार्ड पेपर आ जाएगा या फिर सभी को इजी पेपर आ जाएगा। अब देखिए तो दूसरी एक बात कि 150 मार्क का पेपर है, 150 मिनट है आपके पास, एक सवाल के लिए है आपके पास पूरे 1 मिनट। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग सिस्टम नहीं है, यानी कि अगर कोई आप जवाब गलत टिक कर दे तो उसके नेगेटिव मार्किंग सिस्टम नहीं है, कुछ मार्क्स कम हो जाएंगे। यहाँ पर आप कोई भी सवाल नेगेटिव मार्किंग सिस्टम नहीं है, इसलिए आपको प्रैक्टिस एग्जाम में और सालाना अपने फाइनल एग्जाम में एक भी सवाल छोड़ना नहीं है। पूरे 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने ही है, ठीक है। और उसके बाद जो है तो आपका नेगेटिव नहीं होने की वजह से आप आसानी से इसमें क्रैक भी कर लेंगे। पासिंग क्राइटेरिया है ओपन कैंडिडेट के लिए 90 मार्क्स और कास्ट कैंडिडेट के लिए 82 मार्क्स। कास्ट कैंडिडेट में ओबीसी और SC ST आते हैं और हैंडीकैप आते हैं, तो हैंडीकैप को भी इसमें 82 मार्क्स पर पासिंग है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर EWS का कैसा, तो अभी EWS का जैसा था अभी वैसा, ठीक है। तो EWS के लिए आप कोई भी अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, भले ही परिपत्रक आया हुआ हो, लेकिन जो परिपत्रक निकाले हुए है वो लोग भी अपना EWS सर्टिफिकेट लेकर नहीं कर पाएंगे। बाकी क्यों नहीं है अभी तक, उसके ताल्लुक से मैंने वीडियो बनाया था, वो आप देख सकते हैं जो ऑब्जेक्शन है। जब कंफर्म हो जाएगा कि EWS को सहूलत है तो हम आपको लाइव वीडियो बनाकर वो बता देंगे। तो अभी फिलहाल कोई भी कैंडिडेट EWS पर नहीं बैठे, क्योंकि आप अप्लाई करने के लिए, जब आपने फॉर्म फिलअप किया था तब अप्लाई करने के लिए आपको EWS का ऑप्शन ही नहीं था। जब आपने अप्लाई ही EWS से नहीं किया है तो आपको EWS की सहूलत कैसे मिलेगी? अप्लाई आप ओपन से कर रहे हैं तो आपको EWS की सहूलत कैसे मिलेगी? अब आप कुछ कैंडिडेट बोलेंगे हमने OBC से करा, OBC अलग कैटेगरी है, EWS अलग कैटेगरी है, EWS OBC कैटेगरी में आता ही नहीं है। तो आपने अगर ये OBC सेलेक्ट किया है EWS की बेस पे, तो ये कैटेगरी आपने गलत सेलेक्ट कर दी है। इन सारी बातों पर, चीजों पर सारी चीजें मुनस्सर है, ठीक है। आगे बढ़ते हुए तो आपको 90 मार्क्स ओपन के लिए चाहिए और 82 कास्ट के लिए चाहिए। साथ ही साथ OMR शीट आपको फिल करनी है, और OMR शीट फिल करने में आपको सर्कल फिल करने की प्रैक्टिस करना जरूरी है, ठीक है। और ये बात ध्यान में रखिए कि आपको इसमें 4 पैसेज आते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज में आपके 2 पैसेज आते हैं और सेकंड जो आपका होता है लैंग्वेज उसमें 2 पैसेज। तो इसमें सेकंड लैंग्वेज में आपको एक दोनों ही पैराग्राफ आएंगे। फर्स्ट लैंग्वेज में एक पोयम आएगी और एक आपके लिए पैराग्राफ आएगा, ठीक है। साथ ही साथ पैसेज सॉल्विंग की प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत जरूरी है। पैसेज के मार्क्स फ्री के मार्क्स होते हैं, और अक्सर जो कैंडिडेट कह रहे हैं हमको इंग्लिश हार्ड जा रहा है, इनकी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश ली हुई होंगी, या हिंदी हार्ड जा रहा है जिनकी सेकंड लैंग्वेज हिंदी ली होंगी, ये कह रहे हैं कि हमको हिंदी हार्ड जा रहा है, इंग्लिश हार्ड जा रहा है, हमारे मार्क्स उसमें कम आ रहे हैं। तो उसकी वजह यह है कि आपने पैसेज सॉल्विंग की प्रैक्टिस अभी तक नहीं की। पैसेज सॉल्विंग की प्रैक्टिस कीजिए ज्यादा से ज्यादा। हर पेपर की जो पैसेजेस आए हुए हैं उन पैसेजेस को 2 से 3 मरतबा आप सॉल्व कीजिए। 1 मरतबा सॉल्व कीजिए, फिर उसको सॉल्व कीजिए। जितनी ज्यादा पैसेज सॉल्विंग की प्रैक्टिस करेंगे, 30 मार्क्स आपके फ्री में पेपर के अंदर आपको तश्त में सजा कर दिए जा रहे हैं। अब आपके ऊपर है कि वो मार्क्स आप लेते हैं या नहीं लेते, या किस तरह से करते हैं। तो 30 मार्क्स आपको पैसेज में सजा के दिए जा रहा है। अगर आप 30 में से 28 भी ले रहे हैं या 27 भी ले रहे हैं, तो ये आप जो तो खुद से अपना नुकसान कर रहे हैं। उसके लिए आप प्रैक्टिस कीजिए रोजाना, जो तो जितने भी प्रीवियस पेपर में आए वाले पैसेजेस है वो सॉल्व कीजिए। फर्स्ट लैंग्वेज वाले फर्स्ट लैंग्वेज का, सेकंड लैंग्वेज वाले सेकंड लैंग्वेज के भी, दोनों। यानी कि आपने जो फर्स्ट लैंग्वेज ली, ऑब्वियसली ज्यादा कैंडिडेट ने उर्दू ही लिया होगा 95% ने, और सेकंड लैंग्वेज आपने या तो हिंदी लिया होगा या इंग्लिश लिया होगा। तो उसके पैसेजेस आप सॉल्व कीजिए। हिंदी वाले जिसने लिया हिंदी के बार बार आप जो तो पैसेज सॉल्व करेंगे तो उससे आपको रीडिंग का भी आपका प्रैक्टिस बढ़ेगी और पेपर सॉल्विंग में भी आपको मदद मिलेंगे, और सवालात किस नहज में आ रहे हैं इसके जवाब भी आप दे सकेंगे।
अब आइए देखते हैं कि आप ये जो हमारे पास 19 दिन बचे हुए हैं, इन 19 दिनों में आपको स्टडी कैसी करनी है। तो सबसे पहली चीज है कि सिलेबस क्या है ये पता होना चाहिए, नहीं तो हवा में ग्रुप में जो आ रहा है, आप हजारों ग्रुप में ज्वाइन होंगे, हजारों तो नहीं सैकड़ों ग्रुप में ज्वाइन होंगे। मैं जानता हूं कि जो ग्रुप की लिंक आई CTT, TTT, टेट, खाली ऊपर लिखा हुआ दिखा कि हम ज्वाइन हो जाते, ऐसे कई ग्रुपों में आप ज्वाइन होंगे, 40-40, 50-50 ग्रुपों में ज्वाइन होंगे। तो हर ग्रुप का कचरा जमा करने की जरूरत नहीं, ठीक है। जो चीजें हैं वो आप क्वालिटी जमा कीजिए, बाकी जो रद्दी आ रही है, कचरा आ रही है, उसको बाजू में रखिए। अभी बाजू में रखने के लिए आपको जानना होगा सिलेबस क्या है, ठीक है। तो सिलेबस वही जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में सिलेबस दिया हुआ है वही सिलेबस है, इसके अलावा अदर्स कुछ भी नहीं है, और ये सिलेबस से हटकर आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। अब इन 19 दिनों में आप सिलेबस कैसा कवर करेंगे? इन 19 दिनों में जाहिर सी बात है, तो सबसे बेस्ट चीज ये है कि YouTube के ऊपर जो प्लेलिस्ट मौजूद है, मैं आपको एक चैनल सजेस्ट करता हूँ। हालांकि वो मैं उसका ना ही प्रमोशन कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं, लेकिन मैं देखा हूँ जो भी बच्चों को मैंने सजेस्ट किया था उन्होंने उससे बेहतरीन कामयाबी हासिल की। दूसरा भी अगर आपको लगता है तो वो भी आप देख सकते हैं कि लेट्स लर्न जो चैनल है हिमांशी सिंह का, ये चैनल बहुत ही अच्छा है CTT की तैयारी के लिए, क्रैक करने के लिए। उसके ऊपर जो मौजूद सिलेबस के प्लेलिस्ट है, CDP की प्लेलिस्ट, हिंदी की प्लेलिस्ट, इंग्लिश की प्लेलिस्ट, EVS की प्लेलिस्ट, ये आप पूरी तरह से देख लीजिए। यानी कि आप सिलेबस के लिए आप, और साथ ही साथ 1 अगस्त से उसके ऊपर मैराथन क्लासेस शुरू होने वाली, जो 9 बजे रात को डेली 9 PM को रहती है। तो लाइव क्लासेस जरा भी मिस ना करें। लाइव क्लास में कैसा रहता है, हमारा पूरी तरह से तवज्जो पूरी क्लास पे होती है, तो लाइव क्लासेस जरा भी आप मिस ना करें। और 9 बजे से उसके ऊपर जो मैराथन क्लासेस होगी यहाँ से, वो पूरी तरह से ज्वाइन करते रहिए। भले ही इसके लिए हमारे को जो, तो हमारी जो जूम क्लासेस हो रही है, मीटिंग हो रही है, उसका टाइम चेंज करना पड़े या उसको रोकना पड़े तो हम कर लेंगे, लेकिन आपको यहाँ से फोकस पूरा अब मैराथन क्लास पे करना है। वीडियोस देखकर, और उसके अंदर जो PDF आपको मिलेंगे, बस ये 2 वीडियोस देखें। एक चीज, पहली वीडियोस देखना है आपको, मैराथन वीडियोस और सिलेबस के जितने भी वीडियोस है लेट्स लर्न के ऊपर, वो या जो चैनल आप चाहते हैं उसके ऊपर कोई एक ही चैनल को फॉलो कीजिए। ज्यादा चैनल्स को फॉलो करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हर किसी का पढ़ाने और समझाने का तरीका अलग होता है, हर किसी की ट्रिक अलग होती है। सब ट्रिकों को मिलाएंगे तो खिचड़ी बन जाएगी, और खिचड़ी में आपका नुकसान हो जाएगा। तो बिरयानी बनाना है तो स्पेशल आपको रेसिपी लेना जरूरी होगी, ठीक है। तो वीडियोस के आपके देखना है, और सेकंड जो तो PDF नोट्स जो तो उसके अंदर मिलते हैं, वो PDF नोट्स आप पढ़िए। दूसरी चीज जो आपको करना है, कल से 19 दिन लगातार आप 19 दिन पूरे के पूरे प्रीवियस पेपर आप सॉल्व कीजिए। डेली एक प्रीवियस पेपर हम टेलीग्राम जो चैनल है हमारा, एजुकेशन ट्यूब टेलीग्राम चैनल, उसमें उसकी लिंक जो तो हम YouTube के वीडियोस के कमेंट में भी, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, उसके अंदर उस लिंक से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो डेली सवेरे पेपर दिया जाएगा और शाम में उसके आंसर की दी जाएंगी, ताकि आप उसको चेक कर सके। बहुत सारे पेपर अवेलेबल है, लास्ट 2 इयर्स के टोटल ऑनलाइन के पेपर्स अवेलेबल है, वो दिए जाएंगे। उसके अंदर कुछ चीजें कम आएंगी तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, जैसा कि उर्दू के पेपर्स हमको ज्यादा नहीं मिल पाएंगे, तो जो अवेलेबल है उर्दू के उतने पूरे आप कर लीजिए, ठीक है। और तो प्रीवियस पेपर कल से डेली 2.5 घंटे टाइम लगाकर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना है, डेली। OMR शीट की प्रिंट ला लीजिए। OMR शीट की प्रिंट भी PDF हमने सेंड किए थे, कल एक मरतबा फिर से जो था हम उसको पेपर के साथ सेंड कर देंगे। बाकी 19 दिन आपको 20-25 प्रिंट निकाल कर रख लीजिए। एक मोटी निब का पेन रख लीजिए और गोले भरना, सर्कल भरना स्टार्ट कर लीजिए, ताकि वो 19 दिन में उसकी स्याही कुछ 25 या 50% खत्म हो जाए तो वो इम्तिहान में अच्छे से चलेगा। क्योंकि हम देखते हैं नया पेन लिए तो वो चलने में थोड़ा सा हार्ड चलता है, सॉफ्टली नहीं चलता। तो मोटी निब का पेन रहेगा तो सर्कल जल्दी से फिल हो जाएगा। तो ब्लैक कलर का पेन ले लीजिए, यूज कीजिए, और प्रीवियस पेपर के साथ साथ रिवीजन भी करना है। तो ये सारी चीजों के लिए आप देखेंगे आपको टाइम ज्यादा लगेंगे। 2.5 घंटे आपके जा रहे हैं रोजाना पेपर सॉल्विंग के लिए, उसके बाद लाइव क्लास या मैराथन के लिए आपके 2 से 2.5 घंटे या 3 घंटे जाएंगे, तो ये 5 घंटे हो गए। इसके अलावा दिन भर में आप कुछ ना कुछ पैराग्राफ पढ़ लीजिए रोजाना, जितना 4 कम से कम पैराग्राफ पढ़ लिए, 2 आपके फर्स्ट लैंग्वेज के, 2 सेकंड लैंग्वेज के। इस तरह से कम रोजाना अगर आप 7 से 10 घंटे रोजाना अगर यहाँ से स्टडी करेंगे 19 दिन पूरे 7 से 10 घंटे,
तो आप मैं समझता हूँ कि आसानी से CTT आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हुआ कि आपको करना क्या है, वो चीजें मैंने आपको बताया था। ऐसी कुछ चीजें भी है जो आपको नहीं करना है। वो कौन सी चीजें हैं, ये जो गलतियां या जो बातें हैं जिनको आपको अवॉइड करना है, वो चीजें मैं आपको बतला रहा हूँ। सबसे पहले लैंग्वेज को आप हल्के में ना लें। लैंग्वेजेस आपके, मैं हमेशा कहता हूं कि ये हमारे ओपनर बैट्समैन है और पावर प्ले के बैट्समैन है, और इसमें हमको ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है। दोनों लैंग्वेजेस मिला के आपके 60 मार्क है, और 60 में से आपको 55 मार्क्स या उसके अबो मार्क्स ही लेना है, 55 या उसके अबो ही। यानी कि आपको लैंग्वेज फर्स्ट में 30 में से 30 या कम से कम आपको जो है तो 28 तक तो हासिल करना है, और लैंग्वेज सेकंड में 25 के ऊपर ही लेना है। तो इस तरह से दो लैंग्वेज में जब आप दोनों लैंग्वेज के मिला के 60 में से 50 या 55 मार्क्स लेते हैं तो आपने आधा मैच जीत गए, यानी आप आधा एग्जाम पास कर लिए। अब बाकी बचे 3 सब्जेक्ट, जो तीन सब्जेक्ट में से या फिर अगर सेकंड पेपर है तो 2 सब्जेक्ट, यहाँ पर 90 मार्क्स में से आपको 90 में से आपको सिर्फ ओपन कैटेगरी वालों को अगर आप 50 भी लेते तो ओपन कैटेगरी और 40 लेना है 90 में से, और कास्ट कैटेगरी वालों को 32 लेना है, जो एकदम आसानी से आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर जो स्टडी अगर जिस तरह से रेगुलर करेंगे तो वो आपको जरा भी दिक्कत नहीं जाएगा। तो लैंग्वेजेस पेपर की अच्छे से प्रैक्टिस करें, पैराग्राफ की। सेकंड चीज, जब इम्तिहान में जाएगी, इम्तिहान जाते वक्त वहां पर आप ऑफलाइन पेपर है तो आपको उसमें हिंदी के भी जो तो 91 से लेकर 150 तक क्वेश्चंस मिलेंगे, इंग्लिश के भी 91 से लेकर 150 तक क्वेश्चन मिलेंगे, और आपने उर्दू लिया हुआ है इसलिए उर्दू का एक अलग से सप्लीमेंट मिलेगा, उसमें भी 91 से 150 तक आपको उर्दू मिलेगा। यानी लैंग्वेजेस के आपके पास 3 पेपर है। अब लैंग्वेजेस किस तरह से सॉल्व करना है, इस बात को गौर से सुने। अगर आपका जो भी फर्स्ट लैंग्वेज लिया हुआ है, ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों ने उर्दू फर्स्ट लैंग्वेज लिया होगा, तो जो आपने फर्स्ट लैंग्वेज लिया है उसके क्वेश्चन नंबर 91 से 120 तक आपने लैंग्वेज फर्स्ट जो है तो आपने सॉल्व करना है। सेकंड जो तो लैंग्वेज आपकी है, तो किसने हिंदी लिया होगा, किसी ने इंग्लिश लिया होगा, तो जो भी लिया है उसका क्वेश्चन नंबर 121 से 150 तक सॉल्व करना है। ये नहीं कि अगर उर्दू सॉल्व करते बैठे 91 से, ऐसा ना करे कि वो 91 से सॉल्व करते बैठे उर्दू और 150 तक उर्दू ही सॉल्व करते चलेंगे। या फिर आपका फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू है और आपने हिंदी उठा लिया 191 से और 120 तक कर ले, फिर बाद में याद आ रहा अरे मेरा सेकंड लैंग्वेज है हिंदी। ये गलती ना करे, इसके ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान दें। और इसके लिए एक सजेशन आपको ये दूंगा कि पेपर लेते ही हाथ में सबसे पहले आप लैंग्वेज फर्स्ट सॉल्व करें 91 से 120 तक, जो भी है आपके हॉल टिकट पे भी लिखा हुआ रहता है, याद नहीं रहा तो उसके ऊपर हॉल टिकट पे देख लीजिए वहां की मेरी फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी है और सेकंड लैंग्वेज कौन सी है। जब 120 पे फर्स्ट लैंग्वेज खत्म हो गई तो फौरी जो था आप सेकंड लैंग्वेज ले लीजिए और वो सॉल्व कर दीजिए। ये स्टार्ट में ये दोनों कर लेंगे तो आपको टाइम भी बहुत रहेगा और ये स्कोरिंग वाली जो चीजें हैं वो आप आसानी से कर सकेंगे, आपके ऊपर बर्डन नहीं रहेगा। अगली जो चीज है उसके बाद जो पेडागोजी को भी हल्के में ना ले, तरीके तदरीस। हम समझते हैं कि CDP पढ़ लिए और सर ने जैसा बताया थे कि पैराग्राफ देख लो, उर्दू और हिंदी देख लो, बस काफी है हमारे लिए। तो तरीके तदरीस के ऊपर आप देख लीजिए 90 नंबर के सवाल आते हैं पेडागोजी पे, जिसमें CDP के 30 और सभी बाकी चारों सब्जेक्ट के 15-15 नंबर के सवाल आते। तो इस तरह से टोटल जो है तो 90 नंबर के क्वेश्चंस पेडागोजी पे आते हैं। तो पेडागोजी को हल्के में ना ले, बिना पढ़े पेडागोजी नहीं आएगी। और पेडागोजी में ये तरीका याद रखें कि CCE के ऊपर आप जोर दें। CCE यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, तिफ्ल मरकूज तालीम। ऐसी तालीम होना चाहिए जो तिफ्ल मरकूज हो, जिसके अंदर बच्चा इन्वॉल्व हो, बच्चा एक्टिव हो और बच्चे के लिहाज से बच्चा फ्री माइंड होकर काम करे। ठीक है, इसके ऊपर अगर आप काम करते हैं तो आप आसानी से जो है तो चीज को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज जो है वो है कि आप ग्रामर को हल्के में, ग्रामर को ज्यादा तवज्जो ना दें। महा TET में ग्रामर होता था, CTT में सिर्फ 2 या 3 नंबर का ग्रामर आता है। और ये ग्रामर मैंने 12 कहा है कि आपने D.Ed कर लिया है, B.Ed कर लिया है, यानी आपको इतना ग्रामर तो आता है कि आसानी से आप ये ग्रामर कर ही सकते हैं। ग्रामर को ज्यादा से देखने की आपको जरूरत नहीं। इसलिए ग्रामर को हम पूरी तरह से 2 या 3 नंबर के लिए अब 19 दिन में, हाँ जो लोग स्टार्ट से स्टडी कर रहे हैं वो कोई 1-2 सेशन देख सकते हैं ग्रामर के, अगर अवेलेबल है यूट्यूब पर वो। और जो लोग अभी 19 दिन की तैयारी कर रहे हैं तो वो ग्रामर के पीछे ना भागते हुए बाकी पेडागोजी के ऊपर पूरा ध्यान दें। ठीक है, साथ ही साथ 3 मजामीन के ऊपर आपको फोकस करना है। जो मैं जो सजेस्ट करूंगा वो तो मैंने कहा है
कि जिसमें तीनों मज़ामिन में आपको 25 या उसके ऊपर मार्क्स आना, एक लैंग्वेज फर्स्ट, दूसरी लैंग्वेज सेकंड, और तीसरा मैं सजेस्ट करता हूँ अक्सर CDP, क्योंकि पूरा 30 मार्क्स का तरीके तदरीस होता है, आसानी से आप जो तो उसको कर सकते हैं। तो तरीके तदरीस के ऊपर भी आपको फोकस करना है। CDP पे 3 लैंग्वेज पे 3 सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए, और बाकी के जो 2 सब्जेक्ट है इनको मुकम्मल नजरअंदाज नहीं करना है, इनके ऊपर भी आपको थोड़ा सा तवज्जो रखना है। इतना टाइम नहीं देना है बाकी 3 को जितना फुल टाइम 3 को दे रहे हैं, लेकिन उनको भी कुछ ना कुछ वक्त, कुछ ना कुछ दे दे के वो भी हमारा कवर हो जाए। क्योंकि अक्सर हो जाता है कि भाई हमारा कभी कभी CDP हार्ड आ जाता है और बाकी की जो दूसरी चीजें वो आसान आ जाती है। कभी कभी कोई एक सब्जेक्ट हार्ड आ जाता है, तो हमने जो टारगेट करे हुए 3 सब्जेक्ट उसमें से एक सब्जेक्ट हार्ड आ गया तो हमको मुश्किल हो जाएंगी। तो इसलिए 5 के ऊपर तवज्जो रखिए, लेकिन 3 के ऊपर आपको पूरा फोकस करना है। क्योंकि अगर 3 सब्जेक्ट में आप 25 लाते हैं तो बाकी के बचे हुए 60 में से आपको सिर्फ, क्योंकि 75 हो गए, 15 नंबर लेने, तो 15 नंबर तो तुक्के से भी आ जाएंगे। बाकी के 60 में कोई भी एक ऑप्शन 3 नंबर पकड़ के मार डाले ऊपर से नीचे तक, तो 60 में से 3 नंबर 15 बार तो आने ही वाला है, और नेगेटिव मार्किंग सिस्टम नहीं है। तो इसलिए आप 3 सब्जेक्ट पे फोकस करके चलिए, और एक भी सवाल, एक भी क्वेश्चन ना छोड़े, ठीक है। साथ ही साथ जो लोग ये भी अभी तक तैयारी नहीं करे, वो ये ना सोचे चलो जान दो, इस बारी मैंने तैयारी नहीं किया, अगले बारी मैं तैयारी करूंगा अच्छे से, और ये बारी छोड़ दो। तो अभी आपको जो मौका मिला है इसको कैच कर लीजिए, और सीधा जो है तो आप एक मर्तबा में एग्जाम्स को कामयाब कर लीजिए। क्योंकि आपने एक बार इम्तिहान पास कर लिया, आपका लाइफ टाइम का टेंशन खत्म है। लाइफ टाइम वैलिडिटी है सर्टिफिकेट की, सिर्फ एक बार का पास करना है। बाद में आप चाहते हैं अगर स्कोर बढ़ाने वगैरह के लिए दे तो ये ऑप्शनल है, ये आपकी ख्वाहिश के ऊपर है। बाकी तो आपको एक मर्तबा CTT या महा TT पास कर लेने के बाद दोबारा वो पेपर देना जरूरी नहीं है, ठीक है।